जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुई। लखनऊ में विभिन्न PM श्री केंद्रीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को तन्मयता से सुना। संबोधन के बाद छात्रों ने नशा मुक्त जीवन जीने और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। स्वतंत्रता दिवस राजधानी लखनऊ में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक विधान भवन के समक्ष आयोजित राजकीय समारोह में ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा और सम्मान के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले वीर सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। उन्होंने उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता जताई जिनके घर जन्मे वीरों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। मुख्यमंत्री ने कहा, आजादी का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि अराजकता, पिछड़ेपन, गरीबी, अशिक्षा और असमानता से भी पूर्ण मुक्ति है। स्वतंत्रता दिवस से पहले 9 अगस्त 2026 को हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकालकर हुई। हजरतगंज क्षेत्र में निकली इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में आम जनमानस और समाज के संभ्रांत नागरिकों ने भाग लिया। यात्रा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित विभिन्न भाजपा नेताओं ने भी भाग लिया। 17 अगस्त तक विभिन्न संगठनों, स्कूल, कॉलेज और संस्थानों द्वारा अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 8 अगस्त 2026 को लखनऊ स्थित CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के बंथरा कैंपस में इको एजुकेशनल हब का उद्घाटन किया। ये हब जैव विविधता के प्रति जागरूकता और प्राकृतिक पर्यावरण की गहरी समझ बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह पहल विज्ञान, शिक्षा और सस्टेनेबिलिटी को जोड़कर हरित और जागरूक भविष्य की दिशा में प्रेरित करती है। इसके लिए उन्होंने संस्थान के निदेशक और वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के छात्र अब घर बैठे अपने कार्यों का निस्तारण करा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए ऑनलाइन फेसलेस स्टूडेंट सिस्टम पोर्टल की शुरुआत की है। अब छात्र परीक्षा सहित अन्य कार्यों को ऑनलाइन माध्यम से करा सकेंगे। विश्वविद्यालय से पूरे प्रदेश में 750 से अधिक संस्थान जुड़े हैं। कई बार छात्र परीक्षा से संबंधित रिजल्ट में सुधार, अंक पत्र अपडेट करने सहित डिग्री से जुड़े कामों के लिए विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर या नोएडा परिसर पहुंचते हैं, जिससे असुविधा होती है। अब ये कार्य ऑनलाइन होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे ने बताया कि स्टूडेंट्स को अपने कार्य और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके बाद छात्र को एक विशिष्ट ग्रीवांस नंबर मिल जाएगा। इस विशिष्ट नंबर से छात्र अपने कार्य की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। सावन माह के प्रत्येक सोमवार को लखनऊ के मशहूर मनकामेश्वर, बुद्धेश्वर और कोनेश्वर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। प्रशासन ने प्रमुख मंदिरों और उनके आसपास के रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है, जो कि पूरे महीने लागू रहेगा। सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त 2026 को नागपंचमी मनाई गई। इस अवसर पर शहर के ग्रामीण इलाकों में विशेष दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें पहलवानों ने जोर आजमाइश की। इमाम हुसैन का चहल्लुम 4 अगस्त को लखनऊ में गम के माहौल में मनाया गया। राजधानी में चहल्लुम के अवसर पर निकले ऐतिहासिक जुलूस में हजारों की संख्या में अज़ादारों ने भाग लिया और आंसू बहाकर इमाम को अपना पुरसा पेश किया। चहल्लुम का जुलूस विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित नाजिम साहब के इमामबाड़े से शुरू होकर तालकटोरा की करबला पर जाकर खत्म हुआ। जुलूस से पहले एक मजलिस भी आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसे आज़ादी के बाद देश का सबसे महत्वाकांक्षी खेल विकास कार्यक्रम बताया है। लखनऊ निवासी और अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन में देश के लिए स्वर्ण पदक सहित कई पदक जीतने वाले खिलाड़ी अबू हुबैदा ने सरकार के इस फैसले की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और वह देश के लिए अधिक संख्या में मेडल जीत पाएंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कराई जाने वाली यूपी T20 लीग के चौथे संस्करण की शुरुआत 14 अगस्त 2026 को हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इकाना स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने पहले मैच के टॉस के लिए सिक्का उछालकर लीग की औपचारिक शुरुआत की। इस बार लीग का आयोजन लखनऊ और कानपुर 2 स्थानों पर किया जा रहा है। लीग के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर ने बताया कि 22 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, जबकि फाइनल सहित 12 मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। लीग में लखनऊ फॉल्कन्स, कानपुर सुपर स्टार्स, मेरठ मैवरिक्स, नोएडा किंग्स, काशी रुद्रास और गोरखपुर लायंस टीम भाग ले रही हैं। लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल।
आलेख और स्वर है राहुल यादव का। जौनपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास, गरिमा एवं देशभक्ति की भावनाओं के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुआ। राज्य मंत्री समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरा देश स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मना रहा है। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने, वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों के त्याग, बलिदान, संघर्षों के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन्होंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों और एवं अमर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हम उनके आदर्श व त्याग की प्रेरणा लेकर देश की एकता, अखंडता, समृद्धि एवं विकास के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास में प्रत्येक नागरिक को महत्वपूर्ण भूमिका है तथा हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए देश के विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश में चौमुखी विकास हो रहा है। सेमीकंडक्टर समेत हर क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या कहते हैं गिरीश चंद्र यादव? प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी क्षेत्रों में भारत अग्रणी भूमिका में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में भारत कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जिलाधिकारी सेमुल पाल के द्वारा तहसील बदलापुर और सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही समस्त सुविधाओं और दवा वितरण, चिकित्सा, पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, साफ सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं को जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि शासन के मंशा के अनुरूप आम जनमानस को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार के असुविधा न हो। चिकित्सा एवं कर्मचारियों के समय से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनी रहे तथा जांच एवं उपचार की सुविधा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सरकारी स्वास्थ्य संसाधनों में आम जन को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी का स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं में सुधार एवं जनमानस में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निरीक्षण में पाई गई कमियों को तत्काल दूर कर अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत पुनरावृत्ति न हो। साइबर क्राइम थाना सेल जौनपुर जनपद के द्वारा साइबर की सेल पुलिस टीम के द्वारा CER पोर्टल के माध्यम से 200 गुमशुदा मोबाइल की कीमत 45 लाख रुपए, अब तक कुल 1941 मोबाइल जो कीमत 3 करोड़ 90 लाख रुपए की बरामद कर चुके हैं। मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम थाना जनपद जौनपुर द्वारा CER पोर्टल के माध्यम से 200 गुमशुदा मोबाइल जिसकी कीमत 45 लाख रुपए के मोबाइल फोन को बरामद मोबाइल स्वामा कर्मियों को सुपुर्द किया गया। अब तक जिले में कुल 1941 मोबाइल बरामद की गई जिसकी कीमत कुल 3 करोड़ 90 लाख रुपए है। मोबाइल फोन स्वामा कर्मी सुपुर्द किया जा चुका है। गुमशुदा मोबाइल के प्रार्थना पत्र CEIR पोर्टल के आधार पर साइबर क्राइम थाना जौनपुर पुलिस टीम के द्वारा पीड़ितों को गुम मोबाइल 200 मोबाइलों में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र से व थाना के साइबर सेल द्वारा बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के अन्य जनपद वाराणसी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बलिया, प्रतापगढ़, भदोही से मोबाइल फोन बरामद किया गया। कुछ मोबाइल फोन अन्य प्रांत जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, राजस्थान से बरामद किया गया जिसका बाजार मूल्य लगभग 45 लाख रुपए है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बरामद शुदा मोबाइल स्वामियों को वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन गायब होने की दशा में तुरंत गुमशुदगी दर्ज कराने के उपरांत CER पोर्टल की शिकायत करें। साइबर क्राइम से बचाव सबसे प्रभावी उपाय जन जागरूकता एवं सतर्कता है। साइबर अपराधों के शिकार होने पर तत्काल 1930 पर ऑनलाइन शिकायत करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत कर पंजीकृत करें। अपनी नजदीकी थाने के साइबर हेल्प डेस्क पर पहुंचकर लिखित शिकायत करें। खोया हुआ मोबाइल वापस मिलाने में सभी मोबाइल कर्मियों को प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जौनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी समीप पाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के द्वारा थाना बरसटी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, कार्यालय, अभिलेख, मालाखान, बैरक तथा अन्य व्यवस्थाओं को जायजा लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शिकायत व विवेचना में गुरुत्वपूर्ण संबंध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया गया। इस अवसर पर थाना परिसर में नवनिर्मित भोजनालय का उद्घाटन किया गया। भोजनालय की व्यवस्था में निरीक्षण करते हुए साफ सफाई एवं स्वच्छता विशेष ध्यान रखने तथा पुलिसकर्मियों को गुरुत्वपूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी द्वारा थाना परिसर में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आम जनमानस की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निष्पक्ष एवं त्वरित निस्तारण करने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।